हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। मैं बेसिक इंग्लिश के क्लास का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पिछले 3 क्लास ले चुका हूं और उसमें हम बेसिक इंग्लिश को समझाने का प्रयास किया। और बेसिक इंग्लिश के हम पहले क्लास में आपको शुरुआत एकदम 0 लेवल से इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयास किया, फिर दूसरा क्लास लिया, फिर तीसरा क्लास लिया। आज के हम इस चौथे क्लास में आपको आगे की ओर ले जाएंगे। बेसिक इंग्लिश का हम चौथा क्लास आज पढ़ाएंगे आप सभी को। अगर आपने हमारे तीनों क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। न्यू पाठशाला क्लासेस चैनल पे हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और बेसिक इंग्लिश बढ़िया से अंग्रेजी सीखने का एक अवसर आपको भी मिल पाए। और आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लाभ उठा सकें। तो आज क्लास चौथे, इस बेसिक इंग्लिश क्लास के चौथे सीरीज में हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ वाज वर्ड। हम आपको वाज वर्ड के प्रयोग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाज और वर एक हेल्पिंग वर्ब हैं और वाज वर्ड का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। वाज वर्ड का प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट के पास्ट में उसके अवस्था या गुण के बारे में उसे बताने के लिए हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह ही, सी, इट, नाम, कोई स्थान, वस्तु का नाम, कुछ भी हो, उसके पास्ट में यानी भूत के समय का, बीते हुए समय के बारे में, उसके अवस्था या गुण के बारे में बताएं तो उस सेंटेंस में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट का पास्ट में अवस्था या गुण के बारे में बताया जाए तो वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, राम एक ईमानदार व्यक्ति था। राम के हम गुण के बारे में बता रहे हैं। राम कभी एक ईमानदार व्यक्ति हुआ करता था। हम उसके पास्ट के यानी बीते हुए समय के बारे में बता रहे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। तो ये इस सेंटेंस में हम वाज या वर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं, जब किसी सब्जेक्ट के पास्ट में अवस्था या गुण के बारे में बताया जाए, जब किसी सब्जेक्ट का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पास्ट में अवस्था या गुण के बारे में बताया जाए, उसका पास्ट का अवस्था के या गुण के बारे में बताएंगे तो वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। या तो फिर जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी रहता है तो वाज वर्ड का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी होगा। जैसे राम खुश था, इसमें कोई भी क्रियाएं नहीं होगी, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी रहेंगे। जैसे वह तैयार था, वह तैयार है तो वह तैयार था, उसके मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी रहेगा तो भी हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे हम जानेंगे कि अब आगे देखिए, वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझने का प्रयास करिए। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वाज का प्रयोग हम जब पास्ट के किसी सब्जेक्ट के गुण या अवस्था के बारे में बताएंगे तो हम वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसमें आएंगे आई, ही, सी, इट, एनएम। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आगे जानेंगे वर का प्रयोग हम यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हुए भी वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके साथ वर हेल्पिंग लगेगा। यू और प्लूरल सब्जेक्ट, बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे, एक से अधिक नाम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे और एक से अधिक नाम हो तो हम उसके साथ वर्ड का प्रयोग। कई लोग इसे वेयर भी कहते हैं, वेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो वर्ड अच्छा होगा। अभी आपको वाज वर्ड समझाए, अब वाज वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ वज लगा। अगला देखिए, वह खुश था, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ वज लगाएंगे, ही वॉज हैप्पी। अगला देखिए, तुम उदास थे,
तुम सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो तुम यू वेयर सेड। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझे, फिर एक बार समझिए। वाज वेयर का प्रयोग हम पास्ट में अवस्था या गुण को बारे में बताने के लिए वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का या किसी सब्जेक्ट का अगर पास्ट की अवस्था को बताना है तो उसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अगला, जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में, जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी रहता है तो हम उस वाक्य में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, ही, सी, इट, एनएम इत्यादि आते हैं। वर का प्रयोग हम यू और प्लूरल सब्जेक्ट, याद रखिए वर यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। इसमें आएंगे यू, वी, दे, एक से अधिक नाम। एग्जाम्पल में समझे थे, अभी मैं तैयार था, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई वॉज रेडी। अगला, वह खुश था, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वॉज हैप्पी। अगला, तुम उदास थे, यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर सेड। अभी और सारे हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे और विस्तार से एग्जाम्पल को देके हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम अलग अलग सेंटेंस में, एक साधारण से वाक्य में और एक नहीं वाले यानी नकारात्मक वाक्य में और एक प्रश्न वाले यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको तीनों जगह वाज वेयर का प्रयोग करके हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण सा वाक्य या सकारात्मक वाक्य, एक नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, हम तीनों जगह आपको वाज वेयर का प्रयोग करके बताते हैं। मैं गरीब था, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज पुअर, आई वॉज पुअर। अगला देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसी का, मैं गरीब नहीं था, मैं का लिखेंगे आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। आई वॉज नॉट पुअर, आई वॉज नॉट पुअर। अगला देखिए, क्या मैं गरीब था, हम आपको बताए थे, अगर पिछले वीडियो में ही बताए थे, अगर प्रश्न शुरुआत में ही आए, वाक्य के शुरू में प्रश्न हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ईजेएमआर अगर है वाला है तो ईजेएमआर से स्टार्ट करेंगे, अगर था, थे, थी वाला है तो हम वाज वेयर से स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। यहाँ पर वाज को आगे करेंगे, वाज आई पुअर, वाज आई पुअर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखिए, राम एक डॉक्टर था, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक नाम है, एक नाम के साथ हम हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। राम वाज ए डॉक्टर, राम वाज ए डॉक्टर। अगला देखिए, राम एक डॉक्टर नहीं था, इसकी नेगेटिव सेंटेंस में हम फिर राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज लगाएंगे। राम वाज नॉट ए डॉक्टर, राम वाज नॉट ए डॉक्टर। अगला देखिए, क्या राम एक डॉक्टर था, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे, वाज इसमें लगेगा। वाज राम ए डॉक्टर, वाज राम ए डॉक्टर, वाज राम ए डॉक्टर। अगला देखिए, वे लोग अच्छे थे, वे लोग, यहाँ सब्जेक्ट हमारा वे लोग का अंग्रेजी दे होता है और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे यानी वर का प्रयोग करेंगे। दे वर गुड, दे वर गुड। अगला देखिए, वे लोग अच्छे नहीं हैं, सब्जेक्ट में यहाँ दे वर नॉट गुड, दे वर नॉट गुड। अगला देखिए, क्या वे लोग अच्छे थे, हम यहाँ पर वाज वेयर को आगे कर लेंगे, प्रश्न से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम वाज हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। वेयर, पहले वे लोग में वेयर लगेगा, वेयर को आगे करें, वेयर सब्जेक्ट देंगे दे, वेयर दे गुड, वेयर दे गुड। क्या वे लोग अच्छे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा वाज वेयर के बाद। अगर आप अच्छे से हमारे वीडियो को अगर कहीं स्किप ना किए हों, अच्छे से देखे होंगे तो वाज वेयर का प्रयोग हमको लगता है अच्छे से समझ में आया होगा और हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया।
और आज की वीडियो में हमने आपको वॉच वेयर का प्रयोग के बारे में बताया। बेसिक इंग्लिश के सीरीज को हम और आगे तक लेके जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और आज के लिए इतना ही, और अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।